हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज की इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन एंड द चैप्टर वी आर कवरिंग इज सॉल्यूशन एंड दिस इज़ वन ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। बच्चे, आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में अगर हम कन्वेंशनल तरीका देखें तो हमें 10-12 मिनट्स लग जाते हैं, बट आई एम गिविंग यू अ वेरी शॉर्टकट। यू कैन calculate within few seconds by using a small formula. So sit with a copy and pen in your hand and let's quickly start it. देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे कि हमको नाइट्रिक एसिड की जो है वो कंसंट्रेशन दी गई है। कितनी दी गई है? 68% मास बाय मास हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। साथ में हमें इसकी डेंसिटी दी गई है, दैट इज़ 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। और हमसे ये कहा गया है कि फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। तो हमने इसकी बच्चे मोलैरिटी निकालनी है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस हों जहाँ आपको मास बाय मास परसेंटेज दी हो, डेंसिटी दी हो और आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो क्विकली यूज़ दिस फॉर्मूला दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हमारे पास जो सब्सटेंस है यहाँ पर बच्चे वो क्या है? हमारे पास है वो नाइट्रिक एसिड। तो जो मोलर मास है हम क्विकली वो निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ HNO3 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 + 14 + 16 3s are 48, so this comes to be 63 gram per mole. So this is our molar mass of nitric acid. If we substitute these values here, 10, mass percentage here is 68, so I will substitute 68 here. Density given to us is 1.504 and the molar mass is 63. So if you substitute these values here and after solving it you get 16.19 molar. This is the strength of this solution. So conventional तरीके से आप करते हैं तो बच्चे it could have taken a longer time, but in a simple way, that is by simply using this formula we have calculated it in such an easy manner. So let's get over to one more question of the similar type. See, this is calculate the molarity of 20% mass by mass aqueous solution of Ki if its density is this. So आपको क्या दिया गया है बच्चे? देखिए, मास बाय मास परसेंटेज दी गई है किसकी? Ki की, दैट इज़ 20% दिया गया है। डेंसिटी आपको दी गई है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। और अब आप ज़रा फॉर्मूला निकालिए। आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालनी है। तो आपके पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है दैट इज़ 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो Ki का हम ज़रा बच्चे मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ Ki, पोटाशियम इज़ 39 एंड आयोडीन इज़ 127। सो हमारा यहाँ पर जो मोलर मास है वो हमारा आ गया इधर 166 ग्राम। दिस इज़ 166 ग्राम पर मोल। So let us substitute this values here. 10 मास परसेंटेज हमारी 20% है, डेंसिटी हमारी 1.202 है और अपॉन 166, दिस इज़ द मोलर मास वी जस्ट कैलकुलेटेड। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी मोलैरिटी आ जाती है 1.4 मोलर। सो सच एन ईजी ट्रिक, जस्ट
put up the values here and you can solve the questions. Let's do one more question. In this question, a solution of glucose, you have mass by mass. Here they have written of course weight. तो हमारे पास है यहाँ पर जो मास बाय मास कह लीजिए या वेट बाय वेट, जो परसेंटेज सॉल्यूशन हमको दिया गया है ग्लूकोज का वो है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन. ठीक है. अब हमें डेंसिटी दी गई है इस सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है और वी आर आस्क्ड ओके व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ग्लूकोज है तो उसी का मोलर मास निकालना है. तो बच्चे जो मोलर मास होता है ग्लूकोज का, हम एक बार उसका क्विकली वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. ग्लूकोज इज C6H12O6. तो हमारा हो गया 12 6 72 प्लस 12 एंड दिस इज़ 96. सो वी हैव 180 ग्राम per mole. This is our molar mass. So let us quickly substitute the values here. This is 10. Mass percentage is 10. And then density is 1.2. And we have molar mass of glucose is 180. So if you solve this, your answer comes 0.66 molar. So such an easy trick and you are able to solve the question within few seconds. So bache, if you like this content and you found it useful, please like, subscribe and share it, and please write in the comments were you able to understand it properly and will you recommend this channel to other fellow students. I will wait for your valuable comments. Thank you for watching.